कैलिफोर्निया शिफ्ट हो रही हूँ। अमेज़न से क्या आया है ये पता नहीं, आप सबका बात लग गया। मैं हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब लोग? सुबह का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा हवा दे रहा है। एंड ये कौन सा पक्षी बुला रहा है मुझे नहीं पता, कुछ होगा। यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स। एक्चुअली ना मैंने ना ये बर्ड नेस्ट करने के लिए लगाया था, तो शायद कभी किसी बर्ड ने नेस्ट किया था। एक रोज़ ये गिर गया था, फिर मैं लगा रही थी, फिर मैंने देखा ना अंदर में घर किया हुआ है। अभी नहीं, मुझे लगता है कभी किया होगा, अभी अंदर में कोई भी नहीं है। सो वेलकम टू माई होम। टाइम इज 8:20 एंड मंडे है, मैरी आएगी। सो मैरी आ गई है एंड मैरी ना इज़ अ वेरी स्मार्ट लेडी। उसको कुछ एक्सप्लेन करो तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। एंड अभी सिद की नैनी भी आ गई, तो अच्छा है, अभी मैरी के साथ मिलके जो जो काम है मैं वो सब कर लूँगी। तो आज का मेरा काम है कि ये मुझे ये कारपेट निकालना है। एंड जैसे कल कितना सारा ट्रैश हम लोगों ने फेंका। Wait, Mary, first, here, this one we put inside. Shifting, going to a new place or a new house, सुनने में जितना फैसिनेटिंग लगता है, पर उसके साथ साथ आता है बहुत सारा फिजिकल लेबर एंड मेंटल स्ट्रेस तो रहता ही रहता है। पर दिस इज़ समथिंग ना मूविंग जो मैंने बचपन से बहुत देखा है, बिकॉज माई फादर वॉज इन ट्रांसफरेबल जॉब एंड बैंक में जैसा होता था आफ्टर एवरी 3 years वी यूज टू मूव। तो अच्छा हुआ मैरी के साथ उसके हेल्पर भी आती है, तो अभी हम लोग तीनों मिलके ये कारपेट को भी निकाल रहे हैं। मैं जैसे बोल रही थी मुझे कारपेट को निकालना है एंड इसको मैं नहीं फेंकूंगी, इसको फोल्ड करके अभी के लिए मैं स्टोर रूम में रख दूंगी अच्छी तरीके से पैक करके। गाइस ये गर्मी में मूव करना, इस स्टफ में थोड़ा काम कर रही हूँ ना। आई थिंक सो अगेन आई नीड अ शावर। रेक्स को देखो, रेक्स इज़ लाइक मम्मी व्हाट इज़ हैपनिंग। तो चलो हो गया ये रूम एंड कारपेट भी निकाल के रख दिया। ये कारपेट नया है, जब मैंने ये सोफ़ा सेट ख़रीदा था तभी मैंने कारपेट ख़रीदा था, तो क्यों फेंकूँ यार, सब कुछ फेंक देंगे तो कैसा करके होगा। अभी सब पिक्चर्स हटाने। जस्ट लुक गाइस, बाहर कितना सारा कचरा, ये भी बाहर रख दिया, वो भी फेंक रहे हैं। ये मैरी लेके चली जाएगी। ये टेबल बहुत ही अच्छा है। तो बहुत सारा गार्बेज है, हम लोग को लगा फेंक देते हैं। एंड सना आई है, सना इज़ लाइक कि चलो तुमको हेल्प करके देती हूँ। तो यहाँ पे अच्छा है वी कैन थ्रो एवरीथिंग। तो अच्छा हुआ सना आई थी। एक तो शी सो टॉल ना, ये काफ़ी ऊंचा है, तो लास्ट एक है मैं वो फेंक के आ जाती हूँ। वो काफ़ी रोज़ बाद सना आई है, तो मैं नीचे में ही रख के जाती हूँ, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉसिबल। तो बस अभी थोड़ा बहुत जो कचरा है वो तो बुधवार को हम लोग का गार्बेज डे, उस दिन वो लोग लेके चले जाएंगे। मुझे वो एक्चुअली वो बड़ा वाला ट्री भी लाना था, पर वो कार में होगा ही नहीं। हाँ, अच्छा लग रहा है। एंड डोंट यू ऑल फील कारपेट निकालने के बाद एक्चुअली लिविंग रूम ना काफ़ी बड़ा लग रहा है। व्हेन आई शिफ्ट टू माय न्यू हाउस, मैं सोच रही हूँ मैं किसी को हायर करूँगी हु विल हेल्प मी कि किस तरीके से मैं फर्नीचर को अरेंज करूँ। तो चलिए अभी सिद को भी खाना खिला देते हैं। एंड हाँ, मैं आप सबके कमेंट देख रही थी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। एंड वन मोर थिंग, बहुत जन बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत जन लिख रहे अरे पायल तो कैलिफोर्निया में मूव हो रहे। बहुतों ने मुझे निगेटिव कमेंट लिखा एंड फिर लिखा बाय बाय, अभी कैलिफोर्निया में जाके व्लॉग्स बनाना। मैंने आज तक कभी भी मेरे व्लॉग में मैंने बोला कि मुझे कैलिफोर्निया जाना है। अगर जाना भी हो तो मुझे कैलिफोर्निया पसंद नहीं है। सच्ची बात बताओ, मुझे जो एक जगह जाने का मैंने स्वामी को बहुत पहले बोला भी था, मुझे वो जगह पे सेटल होने का मन था। दैट वन
दैट प्लेस इज सियाटल। मुझे सियाटल बहुत पसंद है। मेरे पुराने में 2-3 बार मैं सियाटल गई भी हूँ, तो मुझे ना बहुत अच्छे वाइब्स आते थे। पर तब मैं ऐसे शौमिक को बोलती थी कि चलो सियाटल चले जाते, बिकॉज शौमिक लोग का मेन ऑफिस इज इन सियाटल। तो ना मुझे मन था कि चलो सियाटल चले जाएंगे। कैलिफोर्निया तो मुझे, मैंने कभी बोला ही नहीं, पता नहीं आप सबको ऐसा क्यों लगा कि मैं कैलिफोर्निया शिफ्ट हो रही हूँ जस्ट बिकॉज शौमिक वेन। जब मैं पैंडेमिक से पहले भी ना एक्चुअली शौमिक तक जाते थे, पर दैट टाइम यू नो आई, अगर मैं ना बोलूँ सी आप सबको कैसा पता चलेगा, क्योंकि मैंने बोला था कि शौमिक अभी भी कैलिफोर्निया गए, तो आप सबको पता चला कि दे आर इन मैनेजमेंट लाइन। इन मैनेजमेंट लाइन यू नो बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं जहाँ पे यू नीड टू गो, तो इसीलिए शौमिक जाते हैं। शौमिक साल में एक्चुअली काफ़ी बार ही जाते रहते हैं। वो पैंडेमिक की वजह से ये सब बंद हो गया था। तो जो आप लोग सोच रहे हैं कि मैं कैलिफोर्निया जा रही हूँ, सो एब्सोल्युटली नॉट, मैं कैलिफोर्निया नहीं जा रही हूँ। बहुत जन बोल रहे तो पायल तुम लोग कहाँ मूव हो रहे हो। से कुछ रोज पहले मैंने आप सबको बताया था राइट, कि मेरा बहुत मन था कि मैं कोई एक जहाँ पे बहुत सारे इंडियन कम्युनिटी है वहाँ पे मैं जाऊँ। जैसे कि मुझे न्यू जर्सी में शिफ्ट होने का बहुत मन था, एंड इन द मंथ ऑफ फेब आई थिंक सो, कोई नहीं कुछ नहीं, इन द मंथ ऑफ फेब या कुछ मैंने आप सबको बताया था कि हम लोगों ने घर पे ऑफर दिया था। सही ऐसा कुछ नया नहीं है। आई एम श्योर जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स है, वेट में प्याज करते 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 बात करते, जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स है, मोस्ट ऑफ यू नो दिस इज नॉट समथिंग जो अचानक से यू नो मैं आप सबको एक न्यूज़ दे रही हूँ। मैं इतना छुपा के नहीं रख सकती। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी उसके बाद ही मैंने बोला था दैट वी आर प्लानिंग कि हम लोग वी विल शिफ्ट टू ए न्यू हाउस, बिकॉज ये हाउस इज बिग। जब वेन एवर वी कॉल एनी, किसी हम लोगों ने रियल्टर को बुलाया ना, सब ने एक ही बात बोला, क्योंकि यहाँ पे ना अलग होता है, ये न्यूयॉर्क का ये एरिया लिटिल बिट डिफरेंट। यहाँ पे ना ऐसा नए नए घर तो कभी होते ही नहीं, तो सब लोगों ने हम लोग को एक ही चीज़ बोला था कि तुम लोगों का ये घर बहुत ही मॉडर्न हाउस है। इंडिपेंडेंट हाउस तुमको कभी भी इतना मॉडर्न नहीं मिलेगा यू नो, अगर हम लोग का बजट ऐसा हो यू नो, अभी तो मैं बोलूँगी 2 मिलियन से ऊपर हो, देन यू विल गेट वेरी मॉडर्न हाउस। नहीं तो नहीं मिलता, क्योंकि घर ही नहीं होता है। तो जो भी हो, फिर आई डिस्कस्ड विथ ऑल ऑफ यू राइट कि कैसे यहाँ पे क्रेज चल रहा है, और एक घर पे यू नो 30-40 जन ऑफर देते हैं। एंड लास्ट मैंने आप सबको बोला था कि इन द मंथ ऑफ फेब हम लोगों ने घर देखा था, एंड हम लोग का ऑफर ही सबसे ज़्यादा था। देन ऑल्सो वी डिडंट गेट द हाउस, एंड थैंक यू यू नो मेनी ऑफ यू टेल योर एक्सपीरियंस, एंड कहीं ना कहीं ये बहुत हेल्पफुल होता है ना। तो दैट टाइम मेनी ऑफ यू टोल्ड मी कि पायल बहुत अच्छा एजेंट लो, बहुत अच्छा एजेंट लो। मेनी ऑफ यू टोल्ड मी पायल लोकल एजेंट लो, क्योंकि हम लोगों का जो उससे पहले जो एजेंट था ना, शी वॉज नॉट लोकल, वो ये विलेज की तो थी ही नहीं। तब शौमिक मुझे एक चीज़ बोल रहे थे, मैं ना बहुत आई एम लिटिल बिट इमोशनल, एंड ऐसा नहीं है बिकॉज इट इज़ माई चैनल, मुझे अपना तारीफ करना है। इमोशनल होना इज़ नॉट ए वेरी गुड पॉइंट इन समथिंग यू नो, सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। हर बात में इमोशनल हो जाएंगे तो कैसा होगा। तब शौमिक ने मुझे बोला कि देखो पायल, माना उसने घर दिखाया बट इट्स नॉट वर्किंग। शौमिक इसलिए कि देखो अगर इट्स नॉट वर्किंग दैट मीन्स नहीं होगा, हम लोग को कभी भी घर नहीं मिलेगा इफ शी शोज अस, बिकॉज नहीं हो रहा है यू नो, शी कांट डू इट, नहीं हो रहा है। तब तो मैंने थोड़ा ऐसा सर्च किया, यू कैन डू इट इन ज़ेलो ओनली यू नो, लिस्टिंग एजेंट कौन है, कौन सा जो घर सोल्ड आउट हुआ है। फिर मैंने देखा अरे जो यू नो जिसका मैं नाम देख रही हूँ ऑलमोस्ट यू नो 50% घर में, वो तो हम लोग के यहाँ पे ही रहती है। तब नंबर तो आपको मिल ही जाता है ना। देन आई कॉल्ड हर, फिर वो आई मिलने। सी मैंने कभी भी आज तक शायद एक बार ही मैंने आप सबको घर दिखाया था एक, उसके बाद यू नो मैंने और शौमिक ने हम लोगों ने कितना घर देखा, कभी ना तो मैंने कंटेंट बनाया, कभी भी मैंने आप सबको डिस्कस भी नहीं किया उसके बारे में। मैं हर वक्त बोलती थी हाँ मैं खरीदूंगी, कब नहीं। देन जब वो घर हम लोगों को नहीं मिला ना, वेयर हवर बीडिंग वॉज, हम लोग का बीट सबसे हाई था, फिर सच्ची बात बताओ मैंने सब आशा ही छोड़ दिया था। ऐसा हम लोगों ने उसको बुलाया एंड शी टोल्ड अस एवरीथिंग, पर उसके बाद ना मैंने एक भी घर नहीं देखा था। तब मैंने आप सबको बोला भी था दैट वी आर प्लानिंग कि 2 साल बाद ही हम लोग देखेंगे। दैट टाइम क्योंकि राय निकल जाएगी, वील हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज यू नो, तब ऐसा नहीं होगा कि मुझे यहाँ पे रहना है। तब शौमिक मुझे बोल रहे थे देखो पायल 2 साल बाद हम लोग बोल रहे जाएंगे। एक तो वी नो दिस एरिया यू नो, 10 साल से रह रहे, वो एक अलग होता है यू नो, जो एरिया आप जानते हो, वी नो एवरीथिंग यहाँ का कहाँ पे है। एंड 2 साल बाद जब राय कॉलेज जाएगी दैट ईयर विल बी रियली हार्ड, बिकॉज
आप लोग सब जानते हैं राइट, जो लोग यहाँ पे रहते हैं, बच्चे लोग कॉलेज जिस साल जाते हैं बहुत एक्सपेंसिव होता है, तब वो बच्चे के कॉलेज को लेके चला जाता है, राय विल स्टडी लॉन्ग। ये सब से ना मैंने एक चीज सीखा है, दैट दिस ऑल थिंग्स ना, शायद घर मिलना, शायद शादी होना, या कुछ भी नया कुछ होना ना, सब ऊपर वाले का, लाइक गॉड हैज प्लान्स फॉर यू एंड यू डोंट नो कैसा करके हो जाए। फिर अचानक से आई थिंक सो वो दे ना, वी वर थ्रोइंग आउट ऑल द थिंग्स इन द पैटियो, तब बहुत जन बोल रहे थे शिफ्ट कर रहे थे, पता नहीं आप सबका बात लग गया, मैं वही बोलूँगी। तो पैटियो को हम लोगों ने क्लीन अप करने के लिए बुलाया था, वो जो गार्बेज वाले आते लेके चले जाते, तब हम लोग के एजेंट ने बोला, हम लोग को बोला कि देखो एक घर आया है, चलो ये घर जाके देखते हैं। तब मैंने शॉमी को बोला नहीं 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 देखेंगे, हम लोगों को तो मिलेगा ही नहीं, देख के क्या होगा। तो शॉमी शी वाज लाइक नो नो लेट्स गो एंड सी, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, क्या बोलूँ यार, फाइनली मिल गया हम लोगों को। जो भी हो, एवरीथिंग इज डन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। एंड हाँ, हम लोग ये विलेज में ही रह रहे हैं। फिर सब लोग बोलेंगे कहाँ पे शिफ्ट हो रहे हो, नहीं हम लोग ये विलेज में ही रह रहे हैं यार। आई नो यहाँ पे इंडियंस एंड ऑल इतना ज़्यादा नहीं है, बट एक चीज़ सबसे अच्छा है कि यहाँ का स्कूल्स आर बेहतरीन, एंड स्पेशली बच्चों को बड़े करने के लिए आई डोंट वॉन्ट टू फील लाइक दिस कि अरे राय इतने अच्छे स्कूल में जाती थी, अगर सीट का थोड़ा भी कम हुआ ना, ऑलवेज वी विल फील दैट वी विल कंपेयर। एंड आई एम ए टीनेजर्स मॉम, मुझे यूएस भी इतना अच्छा जगह नहीं, लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, मेनी ऑफ यू नो, अगर वो सब मैं देखूँ तो मैं बोलूँगी लाइक एक टीनेज मॉम पेरेंट्स के लिए मैं बोलूँगी दिस या हम लोग का विलेज इज टू गुड टू स्टे। हम लोग के नेबरिंग में भी जो 2-3 विलेज है बहुत ही अच्छा है रहने, लाइक इट इज सो सेफ, एटलीस्ट आई फील सेफ। तो वही है, फाइनली हम लोग यही विलेज में ही रह रहे हैं, यू विल सी माई सेम विलेज, बट हाँ एक नया घर देखेंगे। तो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर एक्साइटेड, बट मुझे पता है यार इट्स अ वेरी इमोशनल जर्नी। 10 साल में इस घर में थी, एंड कहीं ना कहीं आप सब भी जुड़े हुए यार। मेरा चैनल क्या है, मेरे घर के अंदर का ही लाइफ है विच आई शो इन फ्रंट ऑफ यू। कितनों का फेवरेट अंडा करी है। अंडा करी इज समथिंग ना, जैसे मैं बोलती हूँ अंडा मैं सोचती हूँ तो मुझे सिर्फ ब्रेकफास्ट ही याद आता है, बट हाँ ड्यूरिंग द टाइम व्हेन जब आपको इजी कुछ प्रिपेयर करना है, मुझे लगता है अंडा करी बहुत ही ईजीली हो जाता है। तो मैंने थोड़ा आलू भी दे दिया है, एंड फिर उसके साथ मैंने तेज पत्ता दिया है एंड अनियंस। फिर मैं इसमें थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी एंड टमाटर, जैसे कि अंडा करी में होते हैं। यू कैन मेक डिफरेंट टाइप ऑफ अंडा करी, पर मुझे अंडा करी में ना आई फील कुछ भी बनाओ सेम ही लगता है। एंड फिर अभी दूंगी मसाला। मैं ना जीरा पाउडर थोड़ा कम यूज़ करती हूँ सभी में, आप लोगों ने देखा होगा। मुझे धनिया पाउडर ज़्यादा पसंद है कंपेयर टू जीरा पाउडर। तो सारे मसाले दे दिए, थोड़ा मैंने पानी ऐड कर दिया, नहीं तो जल जाएंगे। एंड आज मैंने अंडा को और फ्राई नहीं किया, अभी यहाँ पे ही थोड़ा भून लूँगी। एंड टुडे इन द अंडा करी मुझे लगा थोड़ा डिफरेंट करते हैं, तो मैंने ना थोड़ा कोकोनट मिल्क ऐड किया है। एंड आई लेट लिटिल बिट ऑफ गरम मसाला पाउडर, दैट्स इट। सो मुझे लगा कि चलो मैं चावल भी चढ़ा देती हूँ। एंड कल एक्चुअली मैंने चिकन बनाया था, दिस इज़ ए रेड पेपर, इसका नाम मैं भूल गई। ये बहुत टेस्टी लगता है, मैंने ये रेसिपी बहुत बार आप सबके साथ शेयर भी किया है। अभी भी लाइक सो मेनी कमेंट्स आर देयर, सब लोग तो शेयर भी है। Heartiest congratulations dear Payal, for sure you are moving to California. काफ़ी सारा मेरा सामान आया है, चलिए लेट्स सी। तो चलिए आप सबको दिखाते हैं कि अमेज़न से क्या आया है। ये तो मुझे लगता है मेरा काम का चीज़ नहीं है, देखो चेक है। ये सिट का वाइप ख़त्म हो गया था, तो आई रियली डोंट नो व्हाट इज़ इट। ये मैंने कभी ऑर्डर भी नहीं किया था, फिर भी मैं देख लेती हूँ। ओ हाँ, ये मैंने ही ऑर्डर किया था, ये मैंने ही ऑर्डर किया था। खुद ऑर्डर करके बोल रही, मैंने ऑर्डर नहीं किया था। ये समथिंग रिलेटेड टू बाथरूम। तो ये मैंने रात में पहनने के लिए ना मेरे लिए एक कॉटन का नाइटी ऑर्डर किया था, पतला वाला। देखती हूँ कैसा है, वो रात में पहनने के लिए सी। हाँ अच्छा है, बहुत ही अच्छा कपड़ा है, रियली इट्स गुड। हाँ अच्छा लग रहा है।
अभी इतना गर्मी है ना, तो मेरे पास जो भी कंफर्टर है ना, एवरीथिंग इज सो हेवी एंड इतना गर्मी लगता है ना, तो मैंने ना बहुत ही पतला कंफर्टर ऑर्डर किया, जस्ट इट इज़ $30। तो ये रहा पहला वाला। पैकेजिंग बहुत ही अच्छा है एंड वो लोग ने फुल वैक्यूम सीली बोलते हैं ना, करके भेजा है। तो दिस इज़ वाइट एंड सी ऐसा फ्लावर्स है एंड हाँ, मेड इन चाइना तो होगा ही होगा। एंड दिस इज़ द अनदर वन। सुबह आता तो मैरी थी तो क्योंकि पुराने कंफर्टर्स फिर रखने पड़ेंगे। ये पिंक एंड ऐश में है, ये ऐसा रोज़ किया हुआ है। मैं यूज़ करके बताऊंगी कैसा है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ थे। तो इतने सारे रिव्यूज़ थे ना, तो मुझे लगा अच्छा होगा। लाइक बहुत ही लाइट है समर टाइम के। सो राय भी आ चुके हैं। मामा, आर यू एक्साइटेड? सो एक्साइटेड। पर उसके साथ एक न्यूज़ भी है। अभी तक राय ने अंदर से घर देखा ही नहीं एंड राय वाज लाइक कि मुझे नहीं देखना है, सब कुछ हो जाए देने में। I don't want to see it until we... Yeah, Rai's like, I don't want to see the house. क्या करे guys, from 2 years we were searching and एक टाइम आके मैं जैसे बोल रही थी ना, I got so tired कि मैंने देखना ही बंद कर दिया था। एंड कहीं ना कहीं बच्चे जब बड़े होते they also get in the process ना। तो when we will go to that house first, क्लोजिंग होने के बाद फर्स्ट राय को लेके जाएंगे एंड लेट्स सी राइज रिएक्शन। एंड राइज इन अ मूड, राइज लाइक मम्मी पैकिंग करना है। तो आई गॉट दिस टू, इसको क्या बोलते हैं, कंटेनर ही बोलेंगे ना, हेवी है सी मामा, यू वांट यू कैन टेक, दिस इज फॉर यू कीप ऑल योर क्रूशे स्टफ इन दैट। या यू कैन टेक 2 ओनली, बट तो सब कुछ वहाँ पे क्रोशे का जितना कुछ है सब कुछ वहाँ पे रख देंगे। एंड फिर शी गॉट दिस वन फॉर मी, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। व्हाट इज दिस? दिस इज द पाइनएप्पल रिफ्रेश लेमनेड। एंड सिद के लिए ऑल्सो समथिंग, हाँ सिद को ये बहुत पसंद है स्टारबक्स का। एंड मामा, all of my friends, everybody is thinking we are moving to California. What if we are? ऐसा ही यार, कैलिफोर्निया मुझे इतना कभी भी जाने का, हाँ वो सौमिक खाना है ना और बोलते वो मुझे एक्साइटमेंट लगता है, पर हाँ कैलिफोर्निया में भी आई नो दे, या बिकॉज मामा इज गोइंग टू कैलिफोर्निया सो मच, एवरीबॉडी थॉट दैट वी आर मूविंग टू कैलिफोर्निया। सो मुझे लगा कि चलो एक कंटेनर में जो हम लोगों के घर में छोटे छोटे पिक्चर्स है वो सब रख देते हैं। दिस ऑल पिक्चर्स आर फ्रॉम मिक्स स्टाइल्स एंड बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि कितने सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ एंड इट हैज़ द लाइक सेम, अभी भी स्टिकी है। एंड छोटा बच्चा रहता है तो थोड़ा तो मुश्किल होता ही है, सिद अभी ये सब ले लेगा। तो फिर अभी मैं सिद को सुला के आई हूँ एंड नीचे में भी हम लोग के काफ़ी सारे पिक्चर्स है, बिकॉज आई एम वेरी इमोशनली कनेक्टेड। मुझे इतना अच्छा लगता है ना, मुझे लगता है व्हेन यू पास बाय एंड व्हेन यू सी ए ओल्ड पिक्चर तो चेहरे पे थोड़ा स्माइल तो आता ही है। तो फाइनली एक कंटेनर पैक हो गया एंड हम इसको साइड में रख देते हैं। सॉरी गाइज, अभी के व्लॉग ना ऐसा बहुत ही इम्प्रॉपर होगा, मोस्ट ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड। एक अच्छा चीज़ हुआ, सारे पिक्चर्स मैंने निकाल रहे, ओनली जो बड़े बड़े पिक्चर्स है ना वो तो सिर्फ बिग थिंग्स, मैंने एक ही चीज़ देखा है, बिग थिंग्स ज़्यादा टाइम नहीं लगता है छोटा छोटा सामान करने में। तो जितने सारे छोटे छोटे पिक्चर्स थे, एवरीथिंग इज़ डन एंड नाउ द टाइम इज़ 3:30 एंड किचन एंड ऑल में बाद में करूँगी। किचन का जितना सारा सामान है, जो बर्तन एंड ऑल है, आई एम प्लानिंग कि मैं ही वो लेके जाऊँगी, बिकॉज इन दिस कंट्री यार एवरीथिंग इज़ मनी, सब कुछ आवरली होता है। मूवर्स एंड पैकर्स भी आते, दे चार्ज आवरली। जैसे कि हम लोग के नेबर शी शिफ्टिंग, मैंने बोला था ना आप सबको, तो पहले जैसे कि उसके डैड फर्स्ट डे ही पैक्ड एवरीथिंग, फिर मूवर्स एंड पैकर्स आए क्योंकि वो लोग काफ़ी दूर जा रहे तो और भी एक्सपेंसिव होगा, तो जस्ट वो लोग ने सामान उठाया कार पे। एंड डेफिनेटली आई कांट डू ऑल दिस सोफ़ा एंड ऑल्सो दे हैव टू पैक इट। जब हम लोग लाइक इस घर में भी शिफ्ट हुए थे तब भी सब कुछ वी गॉट में शॉमिक, एंड तब तो देन ऑल्सो 15 माइल्स फिर भी थोड़ा दूर होता है, अभी तो बहुत ही पास में है। सुपर एक्साइटेड एंड नाउ द टाइम इज़ 3:20। तो चलिए चलते हैं एंड आई होप सो जो आप लोगों ने पूछा मैंने
रिप्लाई किया है। एंड मैं धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगी यार। अगर एक ही व्लॉग में मैं सब कुछ बता दूँ तो मेरा कंटेंट कैसा होगा। एट द एंड ऑफ द डे यूट्यूबर को भी तो कंटेंट चाहिए। अगर सब भी कुछ मैं बोल दूँ तो कैसा होगा। तो चलिए, विद दिस आई विल एंड दिस व्लॉग। आई विल ट्राई टू मीट यू टुमारो, नहीं तो डे आफ्टर टुमारो विद ए न्यू व्लॉग। अंटिल देन स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।